Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या करंट सिचुएशन है, मतलब उनके हालात किस प्रकार है। सो लेट्स फाइंड आउट। हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा और आज हम स्पेशली एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल यूज़ दिस डाइसेस। ठीक है, हम डाइस को लास्ट में यूज़ करेंगे। ओके, बहुत दिन के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ सारे डाइस को। अदरवाइज डाइसेस मैं यूज़ करती हूँ लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट डाइस। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का करंट सिचुएशन किस प्रकार है, करंट फीलिंग्स किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर इस पर। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। We do have the two of staff. This is the two of wands. यहाँ पे है this 10 of coins. Okay. We do have 6 of staff. देखा, मैंने आपको कहा कि चाहे मैं कुछ भी डेक जो है वो यूज़ कर रही हूँ, चाहे मैं किसी भी घर में हूँ, चाहे मैं इस घर में हूँ या उस घर में मैं चली जाती हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं चाहूँ 6 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है पर्टिकुलरली जो भी लोग देख रहे होते हैं वीडियोस को उनका आएगा ही यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स वाली। दैट इज़ अ चैरियट कार्ड। 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है शाह ऑफ स्टाफ्स। ओके, आपके पर्सन हैं थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनको, टेम्पर बहुत ज़्यादा लूज़ कर देते हैं। छोटा छोटा सिचुएशन में ही ना इंसान जो है जज्बाती भी हो जाते हैं और जो इंसान ज़्यादा जज्बाती होते हैं जनरली वो सबसे ज़्यादा इमोशनल जो आउटबर्स्ट होता है वो उन्हीं का होता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 2, 10, 6, 7। 7 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द मंथ ऑफ जुलाई, जून, अक्टूबर, फरवरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनके सिचुएशन किस प्रकार है। बेसिकली जब ठीक है ओवर ईटिंग होता है तो क्या होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है हमारा लाइफस्टाइल, सुबह उठ के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगा क्योंकि खाना पचा नहीं। ओवर एंड एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव टेंशन ऑल्सो लीड्स टू द वीकनेस ऑफ आवर बॉडी, ऐसा ही है। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइंस में से वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैं कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे अगर कोई राशि नहीं आया है कोई बात नहीं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स के नीचे यहाँ पे क्या है, द अल्केमिस्ट विच इज़ द मैजिशियन कार्ड, जेमिनी, मिथुन राशि। नाउ आपके पर्सन के जो सिचुएशन है, हालात है कुछ इस तरह से है कि वो चाहते तो है कि खुशी जो है, खुशी ऐसा चीज़ होता है कि बांटे तो और ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और गम ऐसा होता है कि बांटो तो वो कम हो जाएगा। तो आपके पर्सन आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, मे बी एनी टाइप ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द वर्क, ओके, एनी टाइप ऑफ इवेंट्स। शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हेफ्टी अमाउंट में शायद कमा लिया होगा, या उनके हाथ में हो सकता है कि जैकपॉट लगा होगा, या कुछ ऐसा खबर होगा। मे बी दे हैव गॉट द न्यूज़ दैट दे आर गोइंग टू सेटल इन अब्रॉड, या उनको कहीं पे नौकरी मिल गई होगी, या उनका टीम ऑलरेडी रेडी है। मे बी अगर आपके पर्सन स्टूडेंट है तो हो सकता है इंसान कई इवेंट्स, हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके पर्सन बहुत माहिर है तो वहाँ पे उन्होंने शायद जीत हासिल कर लिया।
लेकिन सब कुछ होते हुए भी जैसा दिख रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इम्बैलेंस यहाँ पे बार बार फॉर्म हो रहा है, जैसे ब्लैक एंड द वाइट हॉर्स। ओके, इट्स लाइक यू नो व्हाट, ब्लैक हॉर्स नेचर विल बी डिफरेंट देन दैट ऑफ द वाइट हॉर्स नेचर। भले स्पीसीज़ जो है वो सेम होगा, बट कहीं ना कहीं पे डिफरेंट जीन्स की वजह से उनका मेंटालिटी कुछ अलग अलग होता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप और वो डेफिनेटली अलग अलग कस्टम, बिलीफ सिस्टम अलग है, ठीक है, रीति रिवाज अलग है, फेथ अलग अलग है, हो सकता है यू आर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भी। सो मे बी शायद वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं या आप उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाते हो। सॉरी, बट यहाँ पे गलती किसी का नहीं है। देयर इज़ नो वंस मिस्टेक इन इट। आपके पर्सन के पास अगर बहुत कुछ है भी, तभी भी दिस पर्सन इज जस्ट यू नो जस्ट स्क्रैचिंग देयर हेड, सर खुजला रही है ये, ठीक है। सॉरी, I do think so that this person, okay, feels like, you know, that even if they have many things in their life, they have, you can say that, you know what, they have nothing in their life. कितना यहाँ पे देखो नवरत्न यहाँ पे है, तभी भी नवरत्न ना हो यहाँ पे, आई एम सॉरी, लाइक यहाँ पे there are lot of jewels here, there are lot of accessories here, there is an excess। मेरा मतलब वही था कि होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों में अगर ये इंसान स्टक हो जाते हैं तो गलती तो इन्हीं का है ना, आपका तो बिल्कुल यहाँ पे है नहीं। ओके ओके, सो बेसिकली व्हाट दे आर राइट नाउ, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड what to choose, what not to choose. Should they, you can say, invest more time in personal relationship, या ये पर्सनल रिलेशनशिप बिखर जाएगा, ख़राब हो जाएगा अगर वो ज़्यादा अटेंशन जो है अपने काम पे दे। तो बैलेंस नहीं कर पाते, कभी कभी एक्सेसिव काम कर लेते हैं, कभी कभी आलसी हो जाते हैं, कभी कभी उनको ऑफिस जाने का मन नहीं होता है, कभी कभी उनको ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में भी उनको अगर थोड़ा सा भी घाटा में चला जाए तो भी यह इंसान जो है चिंतित हो जाते हैं, या अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए तो भी इनका एक्साइटमेंट कम रहता है। सो दे आर ऑफ मिक्स्ड पर्सनैलिटी। नाउ दे वांट टू एक्सपैंड दिस रिलेशनशिप विथ यू, इसलिए वो आपकी जो है ना अप्रूवल जो है वो चाहते हैं। सो दे नीड दैट। नाउ लेट मी वेरीफाई। यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस वक्त, ठीक है, इनका घमंड भी नहीं टूट रहा है, एरोगेंस है, बट it is also not like that they don't have a warm affectionate heart for you, ऐसा भी नहीं है। I'm sorry. Now let me verify, हर एक कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। So let's see why this two of wands, यहाँ पे two of wands क्यों है, why this two of wands। देखा two of cups, that means they want to complete the relationship। यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। सो ये क्यों आगे ना बढ़े, जो इनके पास ऑप्शन था, ठीक है, वो था तो था, बट इनको अभी पता तो चल रहा है दैट यू आर मेंट फॉर दिस पर्सन। सो व्हाई नॉट। द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स द पीस, द ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो पीस एंड स्पिरिचुअलिटी व्हेन दे आर मिक्सड इट क्रिएट्स वंडरफुल थिंग। जहाँ पे शांति भी है, सुकून भी है, अनसर्टेनिटी भी नहीं है, सर्टेनिटी भी है, एक अलग ही लेवल का टेलीपैथिक कनेक्शन है, ठीक है, एक 3D लेवल का, क्या 5D लेवल का कनेक्शन है। सो इसमें तो कोई ऐसा दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। फिर वाई देयर इज 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स क्यों है, वाई देयर इज 10 ऑफ कॉइन्स। द एम्प्रेस, एम्प्रेस ऐसा है, देखो लिब्रम, जो कहीं ना कहीं पे उनके परिवार में आप आदर्श इंसान बन के दिखाएंगे, उनको पता है आप जो है ना कोई भी परिवार को समेटना जानते हैं,
You know the bindings of a relationship. You know the limitations of a relationship. You know how to adjust with people. So Empress is also the mother, the wife, you can say the nurturer. कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि she handles the family, she take cares of the people, she take cares of the animals. अगर बच्चे हैं तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन. तो यहाँ पे बड़ों का, जो बच्चे का, ठीक है, सबका ख्याल तो आप ही रख सकते हैं, उनको पता है. नो वन कैन एडजस्ट बट यू कैन. यस यू कैन. ओके, 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? जजमेंट. एरीज एंड स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा पता है कि फैसला जो है, अगर वो आपके साथ कुछ गुड न्यूज़ शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि फ़ैसला तो उन्हीं के फेवर में होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए. बट फिर भी जब तक खबर ना आए, इसलिए वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं. और अगर आ चुका है तो आपको पता होगा, या ये आपको ऑफिशियली, ठीक है, कंफर्म करना चाहते हैं that really they love you a lot and they want to get engaged to you and definitely they want to announce it to the public. वो पब्लिक में अनाउंस करना चाहते हैं. यहाँ पे चैरियट क्यों है? भाई देयर इज़ अ चैरियट कार्ड. यहाँ पे चैरियट कार्ड क्यों है? वाई देयर इज़ अ चैरियट कार्ड? एस ऑफ पेंटिकल्स. चैरियट कार्ड इज़ ऑलवेज अ कार्ड ऑफ प्रोग्रेस. भले वो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके लाइफ में, लैक ऑफ हारमनी या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या अगर आप दोनों के बीच में कुछ चल भी रहा है, यहाँ के भी आप सितारा जो है इसको आप देख रहे हो, ठीक है. इग्नोर द नॉइज विच इज़ हैपनिंग. द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. इट मीन्स इट इज़ लाइक दिस, यू नो व्हाट, कि इस रिलेशनशिप को वो डेफिनेटली देखना चाहते हैं अव्वल होते हुए, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस पर्सन, ओके, विल लाइक, यू नो व्हाट, कि वांट्स टू स्टे बिहाइंड, पीछे रहना है. नहीं, पीछे नहीं रहना है उनको, ठीक है. नॉट लैगिंग लाइक एनीथिंग, दे वांट टू कम फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप. 7 ऑफ कप्स. व्हाई दिस 7 ऑफ कप्स? वाई द 7 ऑफ कप्स? यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों है? देखा, 6 ऑफ कप्स. ये आपसे अगर नाराज़ भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़गी उसी का रीज़न है. यहाँ पे देखो, दिस 2 गर्ल्स, दिस गर्ल एंड दिस बॉय, सॉरी, दे आर जस्ट फेसिंग बैक टू बैक. और यहाँ पे क्या है? 7 ऑफ कप्स. ये इसलिए आपके साथ बात नहीं कर रहे या उलझे हुए हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा भी चल रहा है कि जो आपके साथ वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. अगर नहीं कर पा रहे तो इसलिए फाइट हो रहा है. और अगर ऐसा हो चुका है इन द पास्ट में, विच मीन्स इट हैड ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, तो दिस वॉज द रीज़न फॉर द कन्फ्यूजन. दैट्स वाई दे कुड नॉट ऑफर द कप टू यू. यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देयर इज किंग ऑफ वैंड्स? वाई देयर इज किंग ऑफ वैंड्स? यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स क्यों है? देखा, द विल ऑफ फॉर्चून. ये इंसान ज़िद्दी हो सकता है, थोड़ा सा अपना मन के हिसाब से काम कर ही लेते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक है, इनका थोड़ा सा शो बिजनेस भी है. बट फिर भी जैसे बोला जाता है ना, जिसका नसीब वैसा ही होगा, जैसा जिसके साथ सोल टाइज है उसी के साथ होगा ही होगा. समय का जो चक्र है वो घूम फिर कर उसी पोजीशन पे आएगा. अप डाउन होगा, डाउन अप होगा. उनका गुस्सा जो है सही होगा. ऑलराइट, सो ऑलरेडी इट हैज़, यू कैन से, चेंज, दे हैव चेंज्ड देयर माइंड बेसिकली. अल्केमिस्ट. यहाँ पे अल्केमिस्ट क्यों है? वो ये भी चाहते हैं कि आप भी तरक्की करो, ताकि उनके साथ आप इजीली एडजस्ट भी कर पाए. ये भी है कि आप भी अपने बिजनेस को लेके, आप भी अपने जॉब को लेके और सीरियस हो जाएं, so that you can match with their aura. Why there is alchemist?
यहाँ पे अल्केमिस्ट क्यों है, मैजिशियन कार्ड क्यों है यहाँ पर, द वर्ल्ड, ठीक है। मैजिशियन ऑलवेज मेक्स अ प्रेजेंस इन द वर्ल्ड, आप जानते ही हैं जो मैजिशियन होते हैं वो अपने ट्रिक से, वो अपने हाथों का जो जादू है, जादुई अंदाज से वर्ल्ड में एक इम्प्रेशन क्रिएट ही करते हैं। तो ये इंसान जो है कुछ ऐसा इस रिलेशनशिप में ज़रूर होके रहेगा कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ लाइक यू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल इन दिस वर्ल्ड दैट देयर इज़ नो अदर रिलेशनशिप। मतलब आप भी ऐसा हैरान रह जाएंगे इनके एक्शन से, या कहीं ना कहीं पे यू कैन से द सक्सेसफुल बिगिनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप विच इज़ इंडिकेटेड बाय द कार्ड्स। ओके, सो अभी हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब से देखने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू दे फील? ओके ओके, तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप कुछ इस कदर हो, एक स्टील के जैसा हो जो कभी ना टूटे, कभी ना बिगड़े, और किसी भी हालत में, ठीक है, वो जनरली जो है वो एक रुई की तरह नहीं, मुलायम हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं कि वो बिखर जाए। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है दे स्टिल ओके आर अटैच्ड टू योर मेमोरीज एंड दे कैन नॉट फॉरगेट दैट। एंड डेफिनेटली जैसा होता है ना कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये इंसान जो है अनाउंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया है एंड नाउ इट्स अ टाइम टू अनाउंस इट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and